गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। वक्त अगर बुरा हो तो मेहनत करना चाहिए। वक्त अगर बुरा हो तो मेहनत करना चाहिए। वक्त अगर अच्छा हो तो किसी की मदद करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं बात करूंगा डिविडेंड वाले स्टॉक पे। एक मैंने स्मॉल कैप का डेटा निकाला है। स्मॉल कैप के ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। मैं उस पर डिस्कस करूंगा। प्लस दूसरा जो डेटा है कि लार्ज कैप के टॉप 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे डिविडेंड देते हैं। स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप दो तरह का मैंने पार्टीशन करके लाया हूँ। दो तरह का मैं मार्केट कैप पर लेके आया हुआ हूँ जो एक अच्छे डिविडेंड देते हैं। टॉप 10 है स्मॉल कैप का टॉप 10 डिविडेंड वाले स्टॉक, लार्ज कैप के टॉप 10 डिविडेंड वाले स्टॉक्स। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला जो मैं लाया हूं स्मॉल कैप का टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जो डिविडेंड देते हैं। पहला है पीटीसी इंडिया। ये 19 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया है पिछला एक साल में। अप्रोक्स 10% का इसने गेन यील्ड दिखाया है। डिविडेंड यील्ड 10% का है। एमएसटीसी इसने जो डिविडेंड दिया है 45 रुपया 50 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 10% का। पिछला एक साल में मैंने बोला है इसने इस स्टॉक्स वगैरह ये डिविडेंड दे रहे हैं दिया है। एक जो नोबल इंडिया इसने जो डिविडेंड दिया है 256 रुपए का और यील्ड है डिविडेंड यील्ड है 8% का। ला ओपाला आरजी इसने डिविडेंड दिया है 17 रुपया 50 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 7% का। कैलेस्ट्रॉल इंडिया इसने डिविडेंड दिया है 13 रुपए का और डिविडेंड यील्ड है 6% का। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इसने डिविडेंड दिया है 2 रुपया 10 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 6% का। क्विज कॉर्प इसने डिविडेंड दिया है 16 रुपए का, डिविडेंड यील्ड है 6% का। वीआरएल लॉजिस्टिक्स इसने डिविडेंड दिया है 15 रुपए का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। इंद्रप्रस्थ गैस इसने डिविडेंड दिया है 10 रुपया 50 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। फिर तमिलनाड तमिल मर्केंटाइल बैंक इसने डिविडेंड दिया है 21 रुपए का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। तो ये सारे मैंने स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स पे बात किया है। अब मैं बात करूंगा लार्ज कैप वाले स्टॉक्स का। जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है जिसने डिविडेंड दिखाया है अच्छा खासा, वो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पास भी हो सकते हैं। जो पहला स्टॉक मैं लाया हूं डिविडेंड के लिए मैंने अपने डेटा से निकाला है। पहला स्टॉक है लार्ज कैप का वेदांता। इसने 35 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और डिविडेंड यील्ड है 8% का। पिछला एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। कोल इंडिया 5 रुपया 20 पैसे का डिविडेंड दिया है और डिविडेंड यील्ड 5.2% का है। हिंदुस्तान जिंक इसने डिविडेंड दिया है 29 रुपए का और डिविडेंड यील्ड 7% का है। ओएनजीसी इसने डिविडेंड दिया है 13 रुपये 50 पैसे का, डिविडेंड यील्ड है 6% का।
आरईसी लिमिटेड, इसने डिविडेंड दिया है 19 रुपया 10 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी, इसने डिविडेंड दिया है 19 रुपया 50 पैसे का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। सीजी पावर, इसने डिविडेंड दिया है 26 रुपए का और डिविडेंड यील्ड है 5% का। विप्रो, डिविडेंड इसने दिया है 11 रुपए का, डिविडेंड यील्ड है 4% का। गेल, इसने डिविडेंड दिया है 7 रुपया 50 पैसे का और डिविडेंड यील्ड 4% का। टीसीएस, इसने डिविडेंड दिया है 127 रुपए का और डिविडेंड यील्ड है 4% का। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने अपने एनालिसिस से निकाला और स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप वाले जो अच्छा डिविडेंड वगैरह दिए हुए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है देते ही होगा। तो इसी तरह आप मेरे इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, लाइक जरूर करें। बहुत सारे कुछ और भी मैं बात करता हूँ। इससे पहले मैंने आईपीओ पे भी बनाया हुआ था, आईपीओ पे बनाया है, बहुत सारे डेटा है जो मैंने पेनी स्टॉक्स पे भी डिस्कस किया है। तो बहुत सारे डेटा वगैरह आते रहता है, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। मेरा डिस्क्लेमर है, मैं अपने इस चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। आजकल थोड़ा सा मैं अलग बातें थोड़ा कर लूँ। जैसे आप ब्रोकिंग में देखोगे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या है, कभी बहुत सारे लोग फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में काम करते रहते ही हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टियां आने लगती है। मार्केट ही ऐसा है, वोलेटाइल है, कहीं मार्केट कुछ अप होता है तो कुछ डाउन होता है, मार्केट कहीं और दिखा रहा है। मार्केट अभी तो मुझे लग रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मार्केट अपसाइड की ओर इंडिकेशन दिखा रहा है, तो अपसाइड की ओर इंडिकेशन दिखाया है। अभी जो सपोर्ट का लेवल है मार्केट का 24,650 से 24,700 का रेंज है। उसके बाद फिर 25,000, फिर 25,200, अगर उसको क्रॉस करता है तो 25,600 का रेंज में मार्केट आ सकता है। मार्केट तो उधर तेज था, फिर अचानक थोड़ा सा डीप लिया है। तो एक जो मार्केट का इंडिकेशन है वो अभी जीएसटी वगैरह घट रहे हैं, जीएसटी वगैरह घटने से मार्केट वापस मुझे लग रहा है कि कुछ और एक्सपेक्टेशन आ सकता है, दिखा सकता है, वापिस से बाउंस बैक कर सकता है। तो आप गौर करोगे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। आजकल का समय ऐसा, बहुत सारे प्रेशर्स वगैरह प्रेशर्स रहता है लोगों में। कभी लोग जब सेल्स में काम करते हैं तो बहुत सारा प्रेशर्स है, उसके माइंड में चलता रहता है, ये करना है, अकाउंट खोलना है, स्टॉक्स बाई करवाने हैं, सेल करवाने, लोगों का बहुत सारे का ये सारे वगैरह आते रहते हैं। आप गौर करोगे जब भी लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कई तरह के ऐसे लोग होते हैं, आप गौर करोगे सीनियर्स में, कि आपको सपोर्ट करते ही नहीं, कभी आपको हमेशा झुलझुलाते रहते हैं। सपोर्ट वो ऐसे लोग करते हैं जो चम्मच होते हैं उनके। आजकल का समय है, लोग चम्मच बने रहिएगा तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर जहाँ चम्मच आप नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो खुन्नस की ओर निकालने लगते हैं। या कहीं पर भी आप देखोगे काम कर रहे हो, अगर दो सीनियर्स सेम लेवल पे कहीं काम कर रहे हैं तो लोगों में जलन की भावना भी आते रहती है। तो इस तरह का बहुत सारे भावनाएं चलते रहती हैं, तो सब पे ध्यान नहीं देना है। मैं अक्सर भाई बोला था, मैं बोलता रहता हूँ लोगों को, भैया अपने काम पे फोकस करते रहिए। लोग चम्मच हैं, ज़्यादा दिन तक लोग सोचते हैं कि मैं इतने साल से हूँ, इतना साल से बना हुआ हूँ एक लेवल पे, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो ये कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो पहचान यहाँ है वहाँ। पर ऐसा होता नहीं है इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कभी भी समय किसी खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो अपने काम पर फोकस करिए, मेहनत करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही बस डिस्कस कर रहा था, कॉमन सी बातें थी उसे मैंने डिस्कस किया। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ नए डेटा के साथ और नए स्टॉक्स पे बात करूंगा, कौन सा स्टॉक्स क्या दिखा रहा है। पेनी स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे तो पेनी स्टॉक्स एक महीना में अच्छा खासा डिस्काउंटेड हो गया है। बहुत सारे पेनी स्टॉक डिस्काउंट हो गए। मैं उस पर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो अपलोड करने वाला हूँ। जरा वॉच करते रहें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले मेरे इस चैनल का, फ्रेंड्स को सर्कल को सबको शेयर करें, जिससे कि मैं थोड़ा सा एक
ऊपर की ओर आ सकूं, कुछ कर सकूं और भी अच्छे तरह से मतलब वीडियो को और भी बना सकूं, जो मैं बोलता हूं उसको दिखा सकूं। ऐसे करके मैं थोड़ा वीडियो बनाना चाहूंगा, तो आप लोग सपोर्ट के बिना मैं आगे ये नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।